अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने जो है ना किस तरह से ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए क्रिएट करना है, चाइल्ड के लिए क्रिएट करना है, या अपने बिजनेस के लिए करना है। मैंने आपको एक बात बताई कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने ये वाली चीज़ जो है ना अपने पेरेंट्स से क्रिएट करवानी है, और आपने अपने पेरेंट को लाजमी कहना है कि आपने फॉर माई चाइल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर माई पर्सनल यूज़ पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है हमज़ा, ठीक है, और आपके फादर का नाम है इकबाल, और सिंपल यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नो, जगह पे बैठ जाओ। अच्छा, मैंने आप लोगों को मना किया है कि आप लोग जगह से उठकर नहीं आया करें, ठीक है। आप लोग जो है ना काइंडली जगह पे बैठे, जो भी सवाल है हैंड रेस करके आप लोग पूछें। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनवरी कर देता हूँ, मैं इसको डे कर दूंगा 23, और ईयर में फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2001 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। ये कह रहा है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस क्या रखना है, आप अपने मर्जी से रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने रखा हमज़ा इकबाल। अब यहाँ पे मैंने हमज़ा इकबाल रखा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। अगर ये हमज़ा इकबाल ऑलरेडी टेकन है तो मैं यहाँ पे 2001 लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहा है ये भी टेकन है, मैंने यहाँ पे 2001 के आगे 123 भी लगा दिया। आप जगह पे बैठ जाओ वरना आप क्लास से आउट हो जाओगे। आप अपने जगह पे बैठ जाओ। अभी सिंपल मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम्स नंबर लिख दिए। अब ये क्या कह रहा है, आप अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड मैंने सेट करवा दिया 1 2 3 4 5 6 और @ दोबारा से मैंने कंफर्म किया 1 2 3 4 5 6 @ शो पासवर्ड में मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा क्या मैंने रखा है, और सिंपल मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ये कह रहा है कि यूज़ 8 कैरेक्टर और मोर, 8 कैरेक्टर से आपने ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे मैंने 7 भी रख दिया और यहाँ पे भी मैंने 7 कर दिया। ये कह रहा है कि आप जो है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1 से पहले ए लगा दें और यहाँ पे भी ए लगा दें। अब ये जो है ना, ये कह रहा है कि वेरीफाई सम इंफॉर्मेशन बिफोर क्रिएटिंग एन अकाउंट। आपने अब ये जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर लेना है। आप जैसे ही इस स्कैनर को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इस स्क्रैच के अंदर जो है ना, जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा था स्क्रैच के अंदर, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट की थी ना, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नाम लिखा था इसका, अभी मैं इसका नाम कर देता हूँ कैफ कामरान, ठीक है। पासवर्ड मैं रखूँगा 1 2 3 4 और 5 6 7 @ 1 2 3 4 5 6 7 @ अभी दोबारा से मैंने नेक्स्ट किया। ये कह रहा है यूज़र नेम नॉट अलाउड, तो मैंने यहाँ पे कैफ कामरान 1 2 3 कर दिया। ये कह रहा है ये वाला यूज़र नेम अलाउड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना अभी जो हमने पहले वाला अकाउंट बनाया था उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पहले वाले अकाउंट का यूज़र नेम मैंने क्या रखा था, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद है? मुजम्मिल जावेद 02, और पासवर्ड मैंने रखा था 1 2 3 4 5 6 @ ये कह रहा है इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है कि आपने अकाउंट बना लिया और आप उसको बनाकर भूल गए। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे पता है क्या करना है, आपने नीड हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करना है।
ये कह रहा है कि आप अपना जो है ना यूज़र नेम लिखें, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखें और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ और मैं सिंपल इसको सेंड कर देता हूँ। ये कह रहा है सॉरी वी डोंट हैव एन अकाउंट विद दैट यूज़र नेम। इसका मतलब वो जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था ना, वो अकाउंट क्रिएट हमारा उस टाइम पे हुआ नहीं था। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप घर जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पासवर्ड रीसेट कैसे होगा, अकाउंट कैसे बनेगा, लॉगिन कैसे होगा, अगर अकाउंट नहीं बना तो उसको चेक कैसे करेंगे। अभी ये कह रहा है अकाउंट नहीं बना था तो मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा, ज्वाइन। सही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया जल्दी से ज्वाइन पे और यहाँ पे मैं दोबारा से सेम यूज़र का नाम रखूँगा, पासवर्ड 123456 @ और यहाँ पे मैंने कंट्री जल्दी से सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करवा दूँगा सितंबर और यहाँ से ईयर 2002। अब सिंपल मैंने जेंडर पे मेल पे क्लिक करके नेक्स्ट किया। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, आपको याद आ रहा होगा मैंने क्रिएट किया ही नहीं था उस टाइम पे, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब ये मुझसे ईमेल पूछ रहा है, अभी हमने एक ईमेल बनाई है, मैं वो ईमेल भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन उसको अभी तक मैंने मोबाइल से स्कैन करके वेरीफाई नहीं किया। आप लोग कर लेंगे तो आप वो ईमेल भी लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा ईमेल ऑलरेडी बना हुआ है, मैं वो लगा देता हूँ। सही है, ये मेरा ईमेल बना हुआ है, मैंने यहाँ पे लगा दिया smuzammiljaved@gmail.com और मैंने अकाउंट को क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे इसको नेक्स्ट करवाया और नेक्स्ट करने के बाद अग्री पे क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको बताया था आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहला काम करना है क्रिएट पे क्लिक, आप कर देंगे क्रिएट के ऊपर क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेता है, आपने वेट करना है। अगर आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा है तो हो सकता है ये इतना टाइम भी आपके पास ना ले, ठीक है। तो ये अभी जल्दी से ओपन हो जाता है तो उसको समझते हैं। ये हमारे लिए प्रोजेक्ट इसने क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट शोर नहीं करें, आप लोग शोर नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो है ना सिंपल आप लोग गेम तो खेलते हो रोज़, अब हम गेम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप गेम बनाना सीख लेंगे ना तो फिर आपको गेम खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप खुद से बनाकर उसको खेल भी सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी का गेम बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसके इंटरफेस के बारे में समझते हैं कि स्क्रैच का इंटरफेस क्या है। स्क्रैच का जो है ना ये वाला जो फेज है इसको कहा जाता है कोड। यहाँ से आप सिंपल कोड करेंगे, ठीक है। आपने कोड यहाँ से उठाकर यहाँ पे लगाना है। ये आपका कोडिंग एरिया है कि आपने कोड यहाँ पे करना है। आपका कोड कहाँ रखा हुआ है, ये साइड में रखा हुआ है, ठीक है। आप जो भी कोड कर रहे हैं, जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आएगा यहाँ पे। आप जो भी फॉर एग्जांपल गेम बना रहे हैं वो गेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने गेम बनाना यहाँ पर है, किसकी मदद से बनाना है, ये सारे कोड्स की मदद से। ये सारे कोड्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दी से हम इंटरफेस समझ रहे हैं। सबसे पहले ये जो कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है ना, इस कैरेक्टर को कहा जाता है स्प्राइट, ठीक है। इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, स्प्राइट। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोगों ने इस इंटरफेस के अंदर क्या क्या समझा, जो आप कोड करेंगे। कौन स्टूडेंट है ये जो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, काइंडली उसको आइडेंटिफाई करें कौन स्टूडेंट है ये। अच्छा ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपने नहीं सीखी ना और आपको गेम बनाना नहीं आएगा ना तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्लास के अंदर आप अच्छा रिस्पॉन्स करें, सारी चीज़ें आप सीखें। हाँ अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप दोबारा से बता दें, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, स्प्राइट का कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो है ना थोड़ा सा इसको हम शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसके कान का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें देखेंगे। यस, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ अभी देखेंगे, अभी फीचर्स वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, अभी हम इनिशियली चीज़ें सीख रहे हैं ना, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐड करनी है हमने। यस हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट घर जाके भूल जाते हैं, तो आप लोग क्या किया करें, रिकॉर्डिंग ओपन करें, उसकी वीडियो देखें और साथ साथ जो है ना खुद से गेम बनाना शुरू करें अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें याद रहेंगी। यस नहीं, अभी मैंने इसका कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं दिया है, आज की क्लास के बाद जो है ना मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसका इंटरफेस समझा कि यहाँ पे हमारे पास कोड रखा हुआ है, इस कोड को मैं उठाकर यहाँ पे कोडिंग एरिया पे प्लेस कर सकता हूँ, मैं जो भी कोड यहाँ पे करूँगा उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्प्राइट। इस स्प्राइट को मैं तब्दील भी कर सकता हूँ, ठीक है, तब्दील करना बेहद आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो ये वाला स्प्राइट नहीं चाहिए, आप क्या करें, डिलीट का आइकॉन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस स्प्राइट को कर दें डिलीट। आपने इस स्प्राइट को डिलीट कर दिया। अब आपको कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, चूज़ अ स्प्राइट, कि आप अपने लिए स्प्राइट चूज़ करें। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं कोई भी स्प्राइट चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज़ कर लिया कोई अच्छा सा कैरेक्टर, यहाँ पे जो है ना चूज़ करते हैं, यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा नज़र आ जाए जो कि बास्केटबॉल या इस तरह की कोई चीज़ खेल रहा हो, बेसबॉल वगैरह। अच्छा, जो प्रीवियस क्लास में हमने चूज़ किया था मैं उसको भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ यस, कौन सा? हाँ माउस भी। अच्छा, ये हमने चूज़ किया था ना प्रीवियस क्लास में, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यस हाँ, अभी देखते हैं, अभी जो है ना और भी चीज़ें चूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर चूज़ कर लिया, इस कैरेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ, स्प्राइट। क्या है ये कैरेक्टर हमारे लिए, स्प्राइट है। अब इस कैरेक्टर से जो है ना मैं गेम बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा काम होना चाहिए जब मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँ ना तो ये आगे भागे, रन करे, ठीक है, या ये 10 स्टेप आगे हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे करवा सकते हैं। फॉर यस यस, इस अगर ये चल रहा होगा तो हम इससे हेलो भी करवा सकते हैं, ठीक है, और इससे कुछ बुलवा भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, टाइमिंग भी सेट की जा सकती है और कितना दूर जाना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। यस हाँ, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी जो है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना 10 स्टेप आगे बढ़ जाए। तो आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव 10 स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं मूव 10 स्टेप वाले कोड को अपने कोडिंग एरिया में ले आऊँगा ताकि जो भी मैं कोडिंग एरिया के अंदर कर रहा हूँ वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लाके मैं कर दूंगा ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसको क्लिक किया, होल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे इसको लाकर क्लिक को छोड़ दिया। यस, अभी करते हैं, उसको भी करते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के, हमने यहाँ पे एक छोटा सा कोड उठा के रख तो दिया है। कोड का काम है कि इसको मूव करवाना है 10 स्टेप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कब इसको मूव करवाना है 10 स्टेप, हमने ये तो बताया ही नहीं। अब सिंपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लैग। मैं कहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जब मैं इस फ्लैग पे क्लिक करूँ तो ये वाला जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये जो इवेंट हम लगाते हैं सिंपल मुझे मिल जाएगा इवेंट के टैब के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब इवेंट पे मैंने क्लिक किया, व्हेन फ्लैग क्लिक यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। मैं इसको दोबारा से ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके मैं कर दूंगा ड्रॉप, ठीक है।
अब यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये चीज़ इसने करना क्या है, मैंने इसको बताया कि इसने 10 स्टेप इसको आगे करना है, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैंने इस फ्लैग पे क्लिक किया तो आप चेक करें ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, दोबारा से क्लिक करते हैं, आप चेक करो ये यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा माइनर सा आगे बढ़ रहा है, आप इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। आपने 10 को कर दिया 50, ठीक है, 10 को आपने 50 किया, आप दोबारा फ्लैग पे क्लिक करें, आप चेक करें अब ये पहले वाले से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 को जो है ना, आपने यहाँ पे 50 को कर दिया 500, ठीक है, और यहाँ पे इसको वापस लाते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया, आप चेक करें पहली दफ़ा में ये कितना ज़्यादा दूर चला गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको पकड़ के वापस ले आते हैं, ठीक है। अभी दोबारा से मैं इसकी तादाद को कम करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ 200 मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं जब आप इसको मूव करवा रहे हैं ना तो ये आपको एक हेलो भी दिखा दें, ठीक है, हेलो करके, तो आप यहाँ पे देखें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आप इस मोशन से आप मूव 10 स्टेप करवा रहे थे, आप इवेंट से ये वाला फ्लैग ट्रिगर करवा रहे थे, आप यहाँ पे और चीज़ें देखें, यहाँ पे आपको जो है ना लुक्स मिल रहा है, ठीक है। लुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा से हेलो। अब से हेलो को पकड़ के मैंने यहाँ पे ले आया और मैं कहता हूँ कि ये मुझे क्या बोलेगा आगे बढ़ते हुए, हेलो बोलेगा, और मैं चेक करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। मैंने क्लिक किया, से हेलो वर्क नहीं कर रहा। कोई मुझे इसका रीज़न बता सकता है क्लास में? अच्छा, सिर्फ हैंड रेस करना है, शोर नहीं, सिर्फ हैंड रेस। यस, आप बताओ। यस, शोर नहीं। अच्छा, जिससे मैं सिर्फ पूछूं ना उसने ही आंसर करना है। यस, वेरी गुड। से हेलो का कोड हमने उठाकर लगा तो दिया है, प्रॉब्लम ये है इसको पता ही नहीं है कि हेलो करना कब है। सही है, मैंने इसको बताया जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूंगा तब आपने हेलो करना है। फ्लैग के क्लिक होने पे ये 10 स्टेप आगे जा रहा था, मैंने कहा कि हेलो भी आपने इसके साथ ही करना है, ठीक है। अब आप चेक करें, जब मैं इस फ्लैग पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे हेलो भी कह रहा है और यहाँ पे ये जो है ना 200 स्टेप आगे भी बढ़ रहा है। क्या इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो की जगह वेलकम, ठीक है। अब ये जो है ना, ये यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेलकम भी कह रहा है और ये 200 स्टेप आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ब्लैक, ये वाला रेड वाला, अच्छा ये भी हमारे पास एक इवेंट है ना, ये स्टॉप करने के लिए असल में होता है, ठीक है। अभी इसको देखेंगे, देखो ये गो करने के लिए और ये स्टॉप करने के लिए, अभी ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। यस, हाँ ये बोल भी सकते हैं, आपको माइक से आवाज़ भी आएगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यस, किसको? अगर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं ये वेलकम पे यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा और मैं चेंज करके, आपका नाम क्या है? हेलो अब्दुल रहमान कर देता हूँ, ठीक है। अब आप चेक करें, यहाँ पे आ रहा है हेलो अब्दुल रहमान, ठीक है। तो इस तरह से जो ना आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हैं। यस, अभी करते हैं, साउंड में भी करते हैं। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड वाइट सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई गेम का बैकग्राउंड लगाते हैं, बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारे। आप जो है ना जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है आप यहाँ पे चूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना ये वाला बैकग्राउंड लगा दें। अब आप चेक करें ये बैकग्राउंड यहाँ पे लग चुका है, ठीक है।
अब ये आपने यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा दिया, अब यहाँ पे आपने स्प्राइट भी लगा दिया, स्प्राइट को आपने मूव भी करवा दिया, और ये सिंपल आपको यहाँ पे हेलो अब्दुल रहमान या हेलो वेलकम जो भी आपने दिखाना है वो आपको दिखा सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है, पूछो पूछो भाई अयान, क्या क्वेश्चन है? जगह पे बैठ जाओ, जाके आप भी जाओ जगह पे बैठ जाओ, अब शोर नहीं करना। यस, क्वेश्चन पूछें। बॉल भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना इसके अंदर बहुत सारे स्प्राइट लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे एक और स्प्राइट चाहिए तो यहाँ पे मैं ये बॉल वाला स्प्राइट उठा के लगा सकता हूँ, ठीक है। बॉल भी आ गया और ये वाला स्प्राइट पहले से मौजूद है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने लाजमी रिकॉर्डिंग देखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग शाम तक या रात तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है ना अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।